जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज है 23 जुलाई। आज 23 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है, फिर चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार ने किसके साथ हाल ही में एक समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यूनिसेफ। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ एक समझौता किया है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ, स्पेलिंग क्या रहेगी युवा की, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर कभी कभी स्पेलिंग भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये स्पेलिंग है युवा की, के साथ एक बयान पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और युवा पहल को नवंबर 2019 में भारत में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर और बाहर युवाओं के लिए मूलभूत और 21वीं सदी की कौशल तक पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कब की थी? तो हमें याद रखना है कि यह 12 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। कौन सा? आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी और यह जीडीपी का 10% हिस्सा भी रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया गया है, यह किसके लिए उपयोगी है? तो आपको क्या बताना है कि मनोदर्पण पहल का जो शुभारंभ किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह किन के लिए उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छात्रों के लिए। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक पहल है जो कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों, उनके परिवारों और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के तहत, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका? पीएम ई विद्या कार्यक्रम। ठीक है, तो हमें याद रखना है यह भी कि प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के तहत मनोदर्पण की शुरुआत की गई है, जिसके लिए एक वेबसाइट का वेब पेज और राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है, या हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 जुलाई। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने वर्ष 1969 में, कब की बात है? 1969 में चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। इसलिए इस दिन को चंद्रमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पहले इंसानों को उतारने वाले अंतरिक्षयान का नाम क्या था? तो उसका नाम था अपोलो 11। हमें इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली ड्रोन भारत जिसका नाम है, यह हाल ही में भारतीय सेना को प्रदान किया गया है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो उस ड्रोन का नाम क्या है? भारत नाम का जो ड्रोन है, यह सेना को प्रदान किया गया है। और यह किसके द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित एवं निर्मित भारतीय ड्रोन को उपलब्ध कराया है। ये ड्रोन पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अर्थात एलएसी पर अधिक ऊंचाई वाले इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में सटीक निगरानी को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो यह है कि ये रडार की पकड़ में आए बिना बेहद सटीक जानकारी को उपलब्ध कराता है और भारत ड्रोन डीआरडीओ के चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। अब हम डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म अभी बताया है आपको क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और इंग्लिश में जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो या ध्येय वाक्य क्या है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो हमें इसका जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वो भी याद रखना है।
बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न है, भारत ने किस अन्य देश के साथ हाल ही में पासेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? क्या बताना है आपको कि भारत ने किस देश के साथ या किस देश के द्वारा भारत ने संयुक्त रूप से पासेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिकी नौसेना के वाहक USS निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया है। इस पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर तनाव बरकरार है और USS निमित्ज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक, हमें याद रखना है कि क्या नाम है, USS निमित्ज, और यह क्या है, यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है जो कि दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। अब बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका या USA, तो इसकी राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन DC। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और यहाँ की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो अमेरिकन डॉलर है और एक USD के बराबर 70 इंडियन रुपीज़ हैं, अर्थात $1 के बराबर आज की डेट में जो मुद्रा का मूल्य है वो कितना है? 70 भारतीय रुपये के बराबर $1 होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? इसके ऊपर आज आपको दोपहर में एक वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सार्वजनिक या भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा नई दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इस सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा को भारत में ई-मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा हाल ही में इसे तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के द्वारा स्थापित किया गया है और उद्देश्य क्या रखा गया है? ताकि आपके जितने भी ऊर्जा के साधन हैं उनकी बचत की जा सके। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा भी देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं, जैसे कि इनमें फास्ट चार्जर, नॉर्मल चार्जर, UV चार्जर, इस तरह के अलग अलग और भी कई टाइप्स हैं, उनका उपयोग किया गया है जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान और सुविधाजनक बनाने का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो यह किस राज्य में किया गया है? क्या बताना है कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मिजोरम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर हैं। तो हमें एक ही क्वेश्चन याद नहीं रखना है, हमें इसके साथ में दूसरे क्वेश्चनों पर भी गौर करना है कि हरसिमरत कौर बादल के द्वारा मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस मेगा फूड पार्क में किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इस जोरम मेगा फूड पार्क में लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और लगभग इससे 25,000 किसानों को लाभान्वित करने का भी उद्देश्य रखा गया है। अब मिजोरम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। कौन सी है? आइजोल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में कौन है? करंट की बात करें तो यहाँ के हैं जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। और राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में करुण वैश्य बैंक के नए MD किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रमेश बाबू। अब यहाँ पर करूर वैश्य बैंक से रिलेटेड हम और भी फैक्ट होते हैं उनको भी कवर अप करते हैं कि करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय करूर नामक स्थान ही है और यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह तमिलनाडु में है। तो क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन कि करूर वैश्य बैंक के MD कौन है? तो इसके रमेश बाबू हैं और इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। और यह घोषणा करूर वैश्य बैंक के
द्वारा की गई है और इन्हें एमडी के साथ ही सीईओ भी नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष के लिए रहेगी। इसके पहले आपको बता दें कि जनवरी 2020 में बैंक के एमडी व सीईओ पीआर शेषाद्री ने कुछ निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी और मुख्यालय आपको बताया है करूर तमिलनाडु में है और इसके वर्तमान चेयरमैन एनएस श्रीनाथ व एमडी व सीईओ कौन है? रमेश बाबू है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नामक बुक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? स्टीव वॉ। जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर या पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव वॉ की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इंडिया जल्द ही प्रकाशित की जाने वाली है और इसके रचयिता कौन है? स्टीव वॉ है। स्टीव वॉ ने भारतीयों के दिल में क्रिकेट की खास जगह को इसमें चित्रित किया है और इस पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा भारत के शारीरिक रूप से असक्षम क्रिकेटरों के लिए समर्पित है, जिन्हें स्टीव वॉ और उनके प्रबंधक फंड रेजर अभियान के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं और उसी के द्वारा इसे पूरा तैयार किया गया है। तो यह थी पूरी चर्चा आज दिनांक 23 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी से रिलेटेड आपके डाउट दूर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।